महादेव। आज मैं आप सभी के साथ हॉलीडे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि अपनी छुट्टी वाले दिन आपको अपने दिन को कैसे बिताना चाहिए। तो हॉलीडे वाले दिन मॉर्निंग में आप बिल्कुल आराम से उठे, ज्यादा लेट ना उठे, बट हाँ नींद पूरी करके उठे। उसके बाद जो आपके मॉर्निंग के बेसिक काम रहते हैं उनको करने में फटाफट से लग जाए और आज अपने सारे कामों को बिल्कुल तसल्ली से पूरा टाइम दे के करना। और मॉर्निंग का टाइम पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता है, तो आप सभी कोशिश करें कि आप मॉर्निंग के इस टाइम को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, जिससे आपका पूरा दिन मूड अच्छा रहे और आपका हॉलीडे बिल्कुल मस्त जाए। मैं तो अभी अपने पानी का ग्लास लेके ऊपर आ गई थी टेरेस पे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम यहाँ का नजारा बहुत ज्यादा मस्त हो जाता है। चिड़िया चहचहाती है, ठंडी हवा चलती है और सनराइज देखने का भी मौका मिलता है। लेकिन वर्किंग डेज में ना हम इन सारी चीजों को टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए हॉलीडे बेस्ट है ये सारी चीजें करने का। हॉलीडे वाले दिन ना हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है और एक नए वीक के लिए खुद को रेडी करना होता है। जो गलतियां पिछले वीक की उनको सुधार के समझ के नेक्स्ट वीक को अपना बेस्ट बनाने का टाइम होता है। आधे घंटे के लिए ना मैं तो यहीं पे छत पे ही टहल रही थी। आपको भी अपनी हॉलीडे वाली मॉर्निंग को इस तरीके से एंजॉय करना है। आप चाहे पार्क में चले जाएं, गली में टहल लें या फिर अपनी छत पे टहल लें और अच्छे तरीके से खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए योगा एक्सरसाइज करने के लिए आ गई थी, क्योंकि वीक के अदर डेज में शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अच्छे तरीके से अपने योगा एक्सरसाइज कर सके। हम करते भी है तो जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत टाइम ही दे पाते हैं, लेकिन आज हमारे पास ना बिल्कुल पूरा टाइम है। आज हम सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वीक में एक दिन तो हमें तसल्ली से एक्सरसाइज योगा जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोशिश करना है कि हॉलीडे वाली सुबह आप फोन को इतना टाइम ना दें, आप आराम से ठंडी ठंडी हवा में फ्रेश एयर में बैठ के एक्सरसाइज करें, योगा करें, डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें। ये सब करने के बाद अगर आपकी मम्मा आपको कोई काम करने के लिए बोले तो आप उस काम को करिए और उसके बाद फटाफट नहाने के लिए चले जाइए। फिर नहाने के बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए। मैंने तो बिल्कुल पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि आज तो भूख लगने ही नहीं वाली। इसके बाद मैं अपने लैपटॉप को अपनी सारी चीज़ों को चार्जिंग पे लगाऊंगी। जब तक ये सारी चीजें चार्ज होती है ना तब तक हम अपनी स्टडी को टाइम देंगे, क्योंकि ये सभी चीजें अभी चार्जिंग पे लगी हुई है, तो हम इन चीजों को यूज नहीं करते हुए अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। अब जो टीचर ने आपको होमवर्क दिया है वो तो इस टाइम आपको बिल्कुल करना है, साथ ही साथ जो पूरे वीक का आपका काम है उसको मोटा मोटा रिवाइज भी करना है, क्योंकि चाहे आपको कोई भी चीज कितनी भी याद क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसकी रिविजन नहीं हो जाती तब तक वो अच्छे तरीके से याद होती नहीं। और आज तो छुट्टी है, आज तो हमारे पास भर भर के टाइम है। इन सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपनी नोटबुक्स को उसकी जगह पर ठिकाने पे रख देंगे। अब तक आपने जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज पे लगाए थे वो भी चार्ज हो चुके होंगे, जैसे कि ये मेरा लैपटॉप चार्ज हो चुका है और हमारी पढ़ाई भी हो चुकी है, तो हम आराम से बैठ के अब अपनी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जब भी हॉलीडे की बात आती है ना तो सबसे पहले मेरे तो ये चीज दिमाग में आती है कि अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखना, कोई मूवी देखना, अच्छे तरीके से अपने टाइम को एंजॉय करना। तो हॉलीडे वाले दिन आप इस चीज को तो टाइम जरूरी दोगे, क्योंकि अपने टाइम को एंजॉय करना भी जरूरी है। हर वक्त पढ़ना ही नहीं होता और एक स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ और बाकी चीजों के लिए भी अपना टाइम देना चाहिए। अच्छे तरीके से 2 से 3 घंटे तक अपनी मूवी को एंजॉय करने के बाद फिर आपको थोड़ा बहुत अपनी मम्मी का भी काम करवाना है। घर के कामों में अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे। ये चीजें ना हमें लाइफ लेसन सिखाती है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि सारी चीजें बैठे बैठे नहीं मिलती, किसी भी चीज को पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना होता है। इसलिए इस चीज को तो दिमाग में ही मत लाना कि ये काम मैं क्यों करूँ, ये तो मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम तो पढ़ने का काम है। जो घर में रहता है ना उनके सबकी ड्यूटी होती है घर का काम करवाने, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। अभी मेरे को तो ये कपड़े सुखाने का काम दिया हुआ है, तो चलो फटाफट से इस काम को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आज हॉलीडे वाले दिन हम और क्या चीज कर सकते हैं।
के काम में हेल्प करने के बाद आप बिल्कुल 101% थक जाओगे, जैसे कि अभी मैं थक गई हूँ। सबसे पहले तो मैं आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। और वैसे भी ना दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो दिन में हम 1 से 2 घंटे तो बिल्कुल सो सकते हैं, जिससे आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और आपकी थकान भी उतर जाएगी और आपका पूरा दिन अच्छे तरीके से भी निकल जाएगा। हॉलीडे वाले दिन ना कुछ एक्सप्लोर करने का भी अच्छा टाइम होता है, नेचर के साथ कनेक्शन बढ़ाने का अच्छा टाइम होता है, अच्छे तरीके से अपने आप को पीसफुल माहौल देने का अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे तो घर पे ही पेड़ है, तो यहीं पे पूरे मज़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आराम से यहीं पे बैठ जाती हूँ, आराम से ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेती हूँ, यहीं पे बैठी रहती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अब सभी के घर में तो पेड़ नहीं होता, तो वो क्या करें, वो आराम से अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहन के साथ जाएं बाहर और बाहर अच्छे तरीके से मस्ती करके आएं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके आए। हमें लगता है कि हमारे आसपास इतनी कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, बट जब आप घूमने के लिए निकलोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए मेरे कहने से एक बार तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। अब मस्ती करते करते हम इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं कि हमें नेक्स्ट डे स्कूल में जाना है और नेक्स्ट डे हमारे नेल्स भी चेक होंगे, तो इसके लिए हम अपने स्कूल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। आपके नेल्स बड़े हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से कट कर लो, एक सिंसियर स्टूडेंट बन जाओ। और हॉलीडे वाले दिन ना हम अपने अंदर बहुत सारी न्यू स्किल्स को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कुकिंग करनी नहीं आती तो आप अपनी मम्मी से या फिर इंटरनेट से कोई बढ़िया सी डिश बनाना सीखो और खुद भी इंजॉय करो, साथ में अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराओ। अब इन सब के बाद बारी आती है नेक्स्ट डे के लिए अपने बैग को पैक करने की, साथ ही साथ अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने की। पूरा हफ्ता शायद हमने इतना ध्यान नहीं दिया हो, बट आज के दिन हम अच्छे तरीके से ध्यान देने वाले हैं। अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो, अपनी स्टडी टेबल को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन करो। और हॉलीडे वाले दिन ना आपको स्किन केयर, हेयर केयर को भी अपना टाइम देना चाहिए। और ये सब करते करते हो जाएगी शाम, फिर आराम से अपने शाम के स्नैक्स को इंजॉय करते करते इवनिंग का मजा उठाओ। फिर अपनी मम्मा की डिनर में हेल्प करवाओ और पूरी फैमिली अच्छे तरीके से साथ बैठ के डिनर करो। इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाओ और जो कल टीचर सुनने वाले हैं ना, उन सारी चीजों को मोटा मोटा रिवाइज कर लो। वैसे तो हमने दिन में किया था, बट एक बार रिवीजन करने की भी जरूरत है। और अपने डे का एंड आराम से अपने बिस्तर पे बैठ के जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड करते हुए करो। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे परसों 5:30। हर हर महादेव।